एक समय की बात है। तारागढ़ नाम के भव्य राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जिसकी सुंदरता और मुस्कान की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। महल में बने विशाल बगीचे में वह अपनी दासियों और सखियों के साथ घंटों खेला करती थी। हवा उसके गालों को सहलाती और कमल की खुशबू बगीचे में फैल जाती, जिससे महल हर समय आनंदमय बना रहता। लेकिन राजकुमारी का दिल अक्सर महल की दीवारों से बाहर की दुनिया देखने को तरसता था। एक दिन उसने अपनी सखियों से गांव घूमने की इच्छा जताई। सबने योजना बनाई कि बिना किसी को बताए अगली सुबह गांव देखने निकलेंगे। सुबह होते ही वे साधारण वेश में महल से चुपके से बाहर निकलीं और गांव की ओर बढ़ चलीं। गांव की सादगी, लोगों की मुस्कान और मिट्टी की महक देखकर राजकुमारी को बड़ा सुकून मिला। चलते चलते वे एक शांत, सुंदर तालाब के पास पहुंची, जिसमें गुलाबी और सफेद कमल खिले थे। राजकुमारी थक चुकी थी, इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गई और पानी में झिलमिलाती सूरज की किरणों को देख मुस्कुराने लगी। तभी उसका प्रिय हार, जिसे उसके पिता ने अपने हाथों से भेंट किया था, उसके गले से फिसला और सीधे तालाब में गिर गया। उस हार से उसका भावनात्मक लगाव था। उसे लगता था मानो उसमें पिता का प्यार बसा हो। सखियां खाने की व्यवस्था करने के लिए पास ही गई हुई थीं और आसपास कोई भी नहीं था जो तालाब से हार निकाल सके। हार खोने के दुहक में राजकुमारी रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर अचानक एक हरे रंग का बड़ा मेंढक उछलता हुआ आया। राजकुमारी उसे देखकर घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वह बोलने लगा, राजकुमारी, मुझे पता है तुम्हारा हार पानी में गिर गया है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे निकाल कर ला सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। राजकुमारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मेंढक उससे बात कर रहा था, लेकिन हार की वजह से उसने उसकी शर्त मान ली। मेंढक तालाब में कूदा और कुछ ही पलों बाद पानी के ऊपर उभर कर हार लेकर आ गया। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने साथ महल ले जाने का निश्चय किया। जब सखियां लौटकर आईं, राजकुमारी ने उन्हें कुछ नहीं बताया और चुपके से मेंढक को अपने पल्लू में छिपाकर महल ले आई। धीरे धीरे राजकुमारी और मेंढक के बीच दोस्ती गहरी हो गई। वह उससे बातें करती, अपने मन की हर बात बताती। मेंढक उसकी हंसी और आंसू दोनों का साथी बन गया था। एक दिन राजकुमारी किसी काम से बाहर चली गई और उसके कमरे में मौजूद मेंढक को कुछ सैनिकों ने देखकर बाहर फेंक दिया। जब राजकुमारी लौटी और उसे पता चला, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेंढक फिर लौट आया। उसे देखकर राजकुमारी खुशी से झूम उठी और आवेग में उसे चूम लिया। अचानक मेंढक चमक उठा और एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने बताया कि एक दुष्ट जादूगर के श्राप से वह मेंढक बना था और वह श्राप सिर्फ सच्चे प्रेम से टूट सकता था, जो राजकुमारी के प्रेमपूर्ण चुंबन से टूट गया। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ और वे सदा सर्वदा खुशी खुशी रहने लगे।